जैसा कि हमने देखा, यूरी जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोलती है, सामने लेडी पुलिस इंस्पेक्टर मिनी के साथ बैठी नजर आती है। यूरी हैरानी से पूछती है, आप हमारे क्लब की मीटिंग रूम में क्या कर रही हैं? तब पता चलता है कि प्रिंसिपल ने इस रूम को काउंसलिंग के लिए दे दिया था। यूरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है और उन्हें भी इस रूम में जरूरी काम है, लेकिन वो प्रिंसिपल से बात करके यूरी और जीसू को बाहर निकलवा देती है। बाहर आते ही जीसू कहता है, किसी भी तरह से इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर मिनी ने उनके काम का सच बता दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। अंदर इंस्पेक्टर मिनी से पूछ रही होती है, तुम उस होटल में क्या कर रही थी और वहाँ से भागी क्यों? मुझे सच सच बताओ। मिनी घबरा जाती है और सब कुछ बताने ही वाली थी। उसी वक्त जीसू कमरे में पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहता है, आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि किसी के होटल जाने पर पूछताछ करें। ये हमारे सिविल राइट्स हैं। इसके बाद वो मिनी को साफ मना कर देता है कि किसी भी सवाल का जवाब ना दे। इंस्पेक्टर समझाने की कोशिश करती है कि वो पूछताछ नहीं, सिर्फ काउंसलिंग कर रही थी। तभी क्लास टीचर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ यूरी पुलिस कमिश्नर को कॉल करके शिकायत कर देती है कि स्कूल में बच्चों से पूछताछ की जा रही और एक स्टूडेंट को जबरदस्ती रोका गया है। शिकायत की वजह से इंस्पेक्टर को कॉल आती है और उसे अपने सीनियर से काफी डांट सुनने को पड़ती है। आखिरकार उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद क्लास टीचर मिनी से पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो काउंसलिंग में नहीं बताना चाहती, लेकिन जीसू वहाँ भी उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। अब यूरी और जीसू घर पर होते हैं। यूरी समझाती है कि अब मिनी को इस काम में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए मिस्टर ली मिनी को अपने साथ ले आए थे। जीसू और यूरी उनको कॉल करके कहते हैं कि अब मिनी उनके साथ काम नहीं कर सकती। वो उससे चैट ग्रुप छोड़ने, फोन रीसेट करने और सारी जानकारी मिटाने के लिए कहते हैं। मिस्टर ली ये सब चेक करके उसका ब्रेसलेट भी वापस ले लेते हैं। यहीं से मिनी का इस काम से रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगले दिन स्कूल में यूरी अपने दोस्तों के साथ थी। उसकी एक दोस्त कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखने में भले ही कमजोर लगता है, लेकिन काफी बहादुर है। अपने राइट्स के लिए टीचर से ही नहीं, पुलिस तक से भिड़ गया। उसे तो अपने सिविल राइट्स की भी पूरी जानकारी है। ये सुनकर यूरी मन ही मन में सोचती है कि वो कोई फाइटर नहीं, एक नंबर का डरपोक है, बस अपने सीक्रेट्स बचाने के लिए इतना सब कर रहा है। इधर लेडी इंस्पेक्टर एक बार फिर मिनी को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। इस बार मिनी का जवाब बिल्कुल अलग था। वो साफ कह देती है कि अगर आपने दोबारा कॉल किया या पूछताछ करने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत आपके सीनियर से कर दूंगी। जीसू की नजर बस मिनी ही पर थी। उसे डर था कहीं वो किसी को सच न बता दे। उसी दौरान डोमिनस क्लास में आ जाता है। उसे शक हो रहा था कि कहीं जीसू मिनी को तो पसंद नहीं कर रहा। गुस्से में वो जीसू को स्कूल के बैकयार्ड में ले जाकर पीटना शुरू कर देता है और उससे पूछता है, बता उसे पुलिस से क्यों बचाया? वो लेडी इंस्पेक्टर उससे क्या पूछ रही थी? इतने में ही मिनी और यूरी भी वहाँ पहुँच गयी। यूरी बीच में आकर जीसू को बचा लेती है और गुस्से में मिनी पर चिल्लाते हुए कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को सच क्यों नहीं बता देती, या मैं बता दूं कि पुलिस तुमसे कुछ सामान के चोरी के बारे में पूछ रही थी। यहाँ यूरी ने भी उसके असली काम के बारे में कुछ नहीं बताया था। डोमिनस हैरान होकर मिनी से पूछता है, तुमने चोरी क्यों की? मिनी बहाना बनाते हुए कहती है, तुम्हें मेरा बर्थडे गिफ्ट पसंद नहीं आया था, इसीलिए मेरे पास अच्छे गिफ्ट के पैसे नहीं थे। कुछ देर बाद जीसू टीचर रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी मिनी वहाँ आ गई और उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने बाहर खड़े होकर सुनी हुई बात किसी और को बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो उससे पूछती है, एक बात बताओ, तुम मुझे हर बार क्यों बचाते हो? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? बोलो ये सब झूठ है ना? मिनी लगातार बोले जा रही थी, जबकि जीसू चुपचाप उसे देखकर सोच रहा था कि अगर इसने सच उगल दिया तो मैं भी बुरी तरह फंस जाऊंगा। आखिर में जीसू बात घुमाते हुए कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो, क्योंकि हर इंसान के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि सबसे छुपाना चाहता है। अब कहानी का फोकस उसी साइको आदमी पर जाता है। वो अपनी पत्नी से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इसी वजह से उसके मन में हमेशा शक रहता है कि कहीं उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। इसीलिए वो चुपके से उसका फोन चेक करता है और वहाँ उसे ब्लू फ्लेवर नाम का कॉन्टेक्ट दिखा, जो कि उसकी पत्नी से बात करता है। और उसे ये भी पता चलता है कि वो अक्सर उसी से मिलने होटल जाती है। गुस्से में वो सीधे होटल रूम तक पहुँच गया और वहाँ वही लड़का आया था जिसको कि जीसू ने आज सर्विस के लिए भेजा था। ये उस लड़के को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं ताकि उसे मार सके। अब सच जानने के लिए
ये उसी नंबर पर मैसेज भेजकर चेक करता है, लेकिन मैसेज उस आदमी के फोन पर नहीं आता। तभी उसे समझ आता है कि असली आदमी कोई और है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर ये काम कौन चलाता है। इधर मिनी ही जीसू को अपने साथ कहीं ले जा रही थी। उसी दौरान यूरी का कॉल आता है। वो आज के काम के बारे में पूछती है, लेकिन जीसू उससे कहता है कि आज का काम वही संभाल ले। कुछ ही देर बाद पता चलता है मिनी ही जीसू को मिस्टर ली के पास ले आई थी, क्योंकि उसे उसके काम से निकाल दिया गया था। इसीलिए उसे लगा जीसू को कानून की अच्छी जानकारी है और दोनों मिलकर मिस्टर ली को डरा सकते हैं। मिस्टर ली लगातार जीसू को देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से उसके बारे में कुछ पता हो। तब उनकी नजर उसी क्लाइंट पर पड़ती है जो कि साइको आदमी को बता दिया था कि मिस्टर ली ने ही उसे होटल में भेजा था। ये देखकर मिस्टर ली उन दोनों को बाहर ले आते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि साइको आदमी के गुंडे उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुके थे। ये गुंडे मिस्टर ली पर हमला कर देते हैं। वो एक एक करके कई लोगों से लड़ते हैं। शुरुआत में तो वो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन अगले ही पल साइको आदमी पीछे से हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त जीसू बीच में आ जाता है और मौका देखकर मिनी और मिस्टर ली को वहाँ से भगा देता है। लेकिन इस चक्कर में साइको आदमी जीसू को पकड़ लिया और उसी ब्लू फ्लेवर वाले कॉन्टेक्ट पर मैसेज भेजा। तो देखा जीसू के फोन पर ही मैसेज गया था। फोन देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो कहता है, आखिर तू मुझे मिल ही गया। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।